किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी और बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती और अपनी बेटी सुनहरी को पालती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया परेशान अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया को परेशान देखकर उसकी बेटी सुनहरी पूछती है, मम्मा मम्मा, क्या हुआ है? आप क्यों इतनी परेशान हो? बेटा, मैं अपने घोंसले को देखकर परेशान हूँ। ये बहुत ही टूट फूट चुका है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसकी मुरम्मत कर सकूँ। मम्मा मम्मा, आप ऐसा करो कि बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार ले लो। हम उन्हीं पैसों से अपने घर की मुरम्मत करा लेंगे। तू ठीक कहती है मेरी बच्ची। मैं कल ही तेरी बड़ी माँ के पास जाऊंगी। अगर वो पैसे दे दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर अगले ही रोज़ टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी भाभी के घर जाती है और कहती है, भाभी जी, मुझे थोड़ा सा कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपना घर ठीक करना है। कई सालों से मैंने घर की मुरम्मत नहीं की। हे टुनटुनी, तुम्हें पैसे मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। मेरे पास क्या इतने फालतू पैसे नजर आते हैं कि तुम मांगने चली आई हो? भाभी जी, मेरे घर की हालत इस वक्त बहुत बुरी है। अगर मैंने इसकी मुरम्मत ना की तो वो टूट जाएगा। फिर मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? आप मुझ पर दया करो और थोड़े से पैसे उधार दे दो। हे टुनटुनी, पैसे कोई मेरे घर के पेड़ पर तो नहीं लगे जो मैं तुम्हें तोड़कर दे दूंगी। और ऐसे भी तुम्हारे भैया का तो इन दिनों काम ही नहीं है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपनी भाभी की बातों से मायूस होकर घर वापस आ जाती है। माँ को घर देखकर सुनहरी पूछती है, मम्मा मम्मा, आप बड़ी मम्मा से पैसे ले आई हो ना? अब तो आप परेशान नहीं हो। अब तो हम अपना घर ठीक कर लेंगे ना? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सारी बात बताती है। इतने में ज़ोर की बारिश होने लगती है और पानी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में दाखिल होना शुरू हो जाता है। ये देखकर टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तुम घबराना नहीं। मैं जल्दी से जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और लकड़ियाँ ढूंढने लगती है। बारिश ज़ोर से होने लगती है। आखिर थक हार कर वो एक पेड़ की ढाल पर बैठ जाती है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को वहाँ बैठा देखकर उसके पास आ जाता है। टुनटुनी, तुम यहाँ बारिश में इतनी उदास क्यों बैठी हो? जल्दी से अपने घर जाओ। घंटी भैया, मेरा घर टूट गया है और बारिश की वजह से उसमें पानी दाखिल होने लगा है। मैं जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रही हूँ जो मुझे नहीं मिल रही। टुनटुनी, मेरे पास तरबूज के बहुत से छिलके हैं जो कि बहुत मजबूत है। अगर तुम चाहो तो उनसे अपना घर बना सकती हो। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से तरबूज के छिलके लेकर घर आ जाती है। तरबूज के छिलके देखकर सुनहरी पूछती है, मम्मा मम्मा, ये क्या? आप तो लकड़ियाँ लेने गई थी। ये आप तरबूज के छिलके क्यों लेकर आ गई हो? बेटा, अब हम इन्हीं तरबूज के छिलकों से अपना घर बनाएंगे और उसमें रहेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया तरबूज के छिलकों से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का तरबूज का घर बाकी पक्षियों को बहुत पसंद आता है। इस तरह वो तरबूज के छिलकों से घर बनाकर बेचना शुरू हो जाती है और
उसकी आमदन अच्छी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। कलकत्ता में एक घना जंगल था जहाँ कालू नाम का एक चोर रहता था। वो बड़ा ही बेवकूफ़ था। वो सारा दिन टीवी पर चोरी करने के आसान तरीके देखता, फिर टीवी पर देखे गए हथियारों को बाजार से खरीदता और रात को अपने हथियार लेकर चोरी करने निकल जाता। लेकिन सुबह खाली हाथ लौटता था क्योंकि वो बेवकूफ़ था। इसी तरह एक दिन उसने टीवी पर हथौड़े से चोरी करने का तरीका देखा। फिर उसने जल्दी से बाजार से हथौड़ा खरीदा। जैसे ही रात हुई वो चोरी करने निकल पड़ा। वो एक बड़े से घर के सामने आया और दीवार को जोर जोर से मारने लगा। हथौड़ा मारने की आवाज़ ऊंची होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की आंख खुल गई और वो समझ गई कि कालू चोर आया होगा। अच्छा, तो कालू चोर आज मेरे घर चोरी करने आया है। इससे पहले कि वो मेरा सारा घर तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से घर के बाहर आई। क्या है रे कालू, ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रही, चोरी कर रहा हूँ। बेवकूफ, तुम चोरी थोड़ी कर रहे हो, तुम तो मेरे घर की दीवार तोड़ रहे हो। अपने लिए बेवकूफ़ का लफ्ज़ सुनकर कालू चोर गुस्से में आ जाता है। ये टुनटुनी, ये तुम बेवकूफ़ किसको कह रही हो? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ, बाकी चोरों से थोड़ा सा हट कर हूँ। और हाँ, खबरदार जो तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला। ये तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बेवकूफ नहीं हो और बाकी सब चोरों से हट कर हो, वरना तो मैं तुम्हें बेवकूफ ही कहूँगी। अच्छा अच्छा, बताओ तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ? फिर टुनटुनी चिड़िया मन ही मन में सोचने लगी, ऐसा क्या करूं कि इस कालू की चोरी करने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। फिर कुछ सोचकर वो जल्दी से बोली, इसके लिए तुम्हें चांद को चुराना होगा। कालू चांद को देखते हुए जल्दी से बोला, अरे ये भी कोई मुश्किल बात है, लेकिन फिर तुम वादा करो कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरा वादा है कि फिर मैं तुम्हें कभी बेवकूफ नहीं कहूंगी। फिर कालू कौवा चांद को चुराने के लिए वहां से निकल पड़ा और टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर में आकर सो गई। चांद को देखकर कालू कौवा खुद से कहता है, ये टुनटुनी भी बाकी सब पक्षियों की तरह मुझे बेवकूफ़ समझती है, लेकिन कल जब मैं चांद को चुराकर टुनटुनी चिड़िया के सामने लेकर आऊँगा तो फिर इसे मानना पड़ेगा कि मैं वाकई ही में अक्लमंद हूँ। और उस वक्त टुनटुनी के साथ साथ बाकी सब पक्षियों की शक्ल देखने लायक होगी। फिर कालू कौवा जल्दी से जंगल से घर आया। घर आकर उसने टीवी पर चांद चुराने का आसान सा तरीका देखा और फिर जल्दी से अपने घर में पड़ी हुई सीढ़ी ट्रक में रखी और ट्रक लाकर एक मैदान में रोक दिया। साथ ही उसने एक लंबा सा दरख्त ढूंढा। फिर सीढ़ी उस दरख्त के साथ लगाकर जल्दी से रस्सी लेकर वो चांद के पास पहुंच गया और चांद को रस्सी से बांधकर जमीन पर ले आया। जैसे ही चांद जमीन पर आया तो हर तरफ अंधेरा छा गया। सब पक्षी अलर्ट हो गए
और कहने लगे, ये सब कालू चोर ने किया है, क्योंकि वही बेवकूफ है और ऐसा कर सकता है। कालू चोर को सारे पकड़ो और इसे सीधा करो आज। आज कालू चोर को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कालू चोर ने जब सब पक्षियों को वहां आते देखा तो उसने डर के मारे जल्दी से चांद को छोड़ दिया। फिर चांद वापस अपनी जगह पर चला गया और एक दफा फिर हर तरफ रोशनी हो गई और सब पक्षी खुश हो गए। कालू कौवा जल्दी से घर आ गया और उसने भी चोरी करने से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली।